नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारा सबसे करीबी तारा, मतलब एक तरह से जो हमारा कॉस्मिक पड़ोसी है, वो हमसे इतना इतना दूर क्यों है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते? तो आज हम इसी बड़े और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। मतलब ये एक अजीब पहेली है ना? हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम यूनिवर्स के, समझिए, बिल्कुल छोर तक झांक सकते हैं, लेकिन अपने ठीक बगल वाले तारे तक का सफर वो तय नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में आखिर रुकावटें हैं क्या। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती वो है दूरी। और ये कोई दिल्ली से मुंबई वाली दूरी नहीं है। ये इतनी इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकता। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो हमारा सबसे करीबी तारा है, वो हमसे 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। अभी सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन इसकी असली विशालता तब समझ आती है जब हम इसे समय के पैमाने पर रखते हैं। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। हमारे आज तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है न्यू होराइजन्स। उसे प्लूटो तक पहुंचने में ही 9.5 साल लग गए थे। अब सोचिए, अगर इसी रफ्तार से वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ जाए तो उसे पता है कितने साल लगेंगे? 80,000 साल। अगर हमारे पूर्वजों ने, समझिए, निएंडरथल के जमाने में इसे लॉन्च किया होता तो वो आज वहां पहुंच रहा होता। कमाल की बात है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, प्लूटो तक पहुंचना एक इंजीनियरिंग चैलेंज था। मुश्किल था, लेकिन संभव था। हमने कर दिखाया। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचना, वो तो सीधा सीधा फिजिक्स के नियमों से टकराने जैसा है। ये पूरी तरह से एक अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दूरी इतनी बड़ी, इतनी नामुमकिन बाधा क्यों बन जाती है? इसका जवाब इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड के एक ऐसे अटल नियम में जिसे कोई कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये नियम दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में, और इसने हमें एक कड़वी सच्चाई बताई कि इस ब्रह्मांड में एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, और वो है प्रकाश की गति। ये कोई रेस की फिनिश लाइन नहीं है कि हम और मेहनत करके उसे पार कर लें। नहीं, ये एक दीवार है, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यही तो सबसे बड़ी बात है। किसी भी चीज जिसमें जरा सा भी वजन हो, चाहे वो एक एटम ही क्यों न हो, उसे प्रकाश की गति तक धक्का देने के लिए जानते हैं कितनी एनर्जी चाहिए होगी? अनंत ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी। तो ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये फिजिकली नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन शब्द इंसानों को सपने देखने से रोक पाया है कभी? नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्रह्मांडीय दीवार को फांदने के लिए हमारा सबसे दुस्साहसी, सबसे शानदार प्लान क्या है। ये प्लान सुनकर लगेगा कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है। सोचिए, एक डाक टिकट के साइज के छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट, और उन्हें धरती पर लगे एक बहुत ही पावरफुल लेजर से धक्का दिया जाएगा, और ये यान प्रकाश की गति के 20% तक पहुंच जाएंगे। और जानते हैं सफर कितने दिन में पूरा होगा? सिर्फ 20 साल में। कमाल का आइडिया है ना? पर यहीं आकर ये खूबसूरत सा सपना एक बहुत ही डरावनी हकीकत से टकराता है, क्योंकि असल में अंतरिक्ष उतना खाली है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। देखिए, इस प्लान में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। पहली बात तो ये कि उस लेजर को चलाने के लिए एक पूरे शहर को बिजली देने जितनी एनर्जी चाहिए। दूसरा, निशाना इतना सटीक लगाना होगा कि एक बाल बराबर चूक का मतलब है अरबों किलोमीटर से मिस हो जाना। और सबसे बड़ी बात, वहां पहुंचकर रुकने का कोई तरीका ही नहीं है। ये तो बस एक हाई स्पीड फ्लाई बाय होगा। और मान लीजिए उसने कोई डेटा भेजा भी, तो उससे हम तक पहुंचने में ही 4 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और अब आता है सबसे बड़ा खतरा। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में उड़ता हुआ धूल का एक मामूली सा कण जब वो 20% लाइट स्पीड पे जा रहे स्पेसक्राफ्ट से टकराएगा तो क्या होगा? एक छोटा परमाणु बम फटने जितनी एनर्जी पैदा होगी। बस एक टक्कर और वो नैनोक्राफ्ट पल भर में भाप बनकर उड़ जाएगा। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम इन सब मुश्किलों को पार करके वहां पहुंच भी गए, तो मिलेगा क्या? हाँ, एक ग्रह मिलेगा जो हैबिटेबल जोन में है, मतलब वहां सतह पर लिक्विड पानी हो सकता है। लेकिन वो ग्रह एक ऐसे गुस्सैल अनस्टेबल तारे का चक्कर काट रहा है जो उस पर लगातार जानलेवा रेडिएशन की बौछार करता रहता है। ये एक अजीब पहेली है, उम्मीद भी है और खतरा भी। तो अब तक हमने फिजिक्स की, टेक्नोलॉजी की, बाहरी दुनिया की सीमाओं की बात की,
लेकिन शायद सबसे बड़ी बाधा बाहर ब्रह्मांड में है ही नहीं, वो हमारे अंदर है। जरा एक ऐसे स्पेसशिप की कल्पना कीजिए जिसमें पीढ़ियों तक लोग सफर करेंगे। बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होकर वहीं मर जाएंगे। उनका पूरा जीवन एक धातु के डिब्बे में बीत जाएगा, एक ऐसी मंजिल के लिए जिसे वो कभी अपनी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। क्या कोई समाज, कोई इंसान इस तरह का मनोवैज्ञानिक बोझ उठा सकता है? देखिए, हमारी जिंदगी की लय दिनों, महीनों और सालों से बंधी है। हमारे लिए समय का सबसे बड़ा पैमाना हमारी अपनी जिंदगी होती है। लेकिन ब्रह्मांड, वो तो अरबों सालों की लय पर चलता है। तारों तक का ये सफर हमारे लिए समय की एक ऐसी गहरी खाई है जिसे हम शायद समझ भी नहीं सकते, पार करना तो दूर की बात है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हम सितारों तक पहुंचने के इतने बड़े बड़े सपने तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने इस इकलौते घर, इस धरती को बचाने के लिए उतना ही संघर्ष कर रहे हैं? हमारी ख्वाहिशों और हमारी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो आखिर में शायद सवाल ये है ही नहीं कि हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचेंगे कैसे। शायद असली सवाल ये है कि उस तक पहुंचने की ये जो कोशिश है, ये हमें हमारे बारे में क्या सिखाती है। शायद ये तारे कोई मंजिल हैं ही नहीं, बल्कि एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपनी सीमाएं दिखती हैं, हमारी क्षमताएं दिखती हैं, और शायद इंसान होने का असली मतलब भी।